आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 5 साइंस बुक। चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन प्लांट। प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, इस वीडियो में आज हम लोग यही पढ़ेंगे। जिस तरीके से एनिमल रिप्रोडक्शन करता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन करता है, उसी तरीके से प्लांट भी किसी न किसी तरीके से रिप्रोडक्शन करता है। तो प्लांट रिप्रोडक्शन कैसे करता है, आज हम लोग इस वीडियो में वही पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लांट्स फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। प्लांट जो है हमारे इन्वायरमेंट में काफ़ी बड़ी मात्रा में है चारों तरफ। आवर इन्वायरमेंट इज एवरीथिंग अराउंड अ लिविंग थिंग। हमारे इन्वायरमेंट में चारों तरफ लिविंग थिंग है। आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन प्लांट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। हमारा जो लाइफ है एक बहुत बड़ी मात्रा में किस पर डिपेंड है? पूरी तरह से प्लांट पर डिपेंड है। प्लांट्स गिव अस फूड एंड ऑक्सीजन। हम लोग जो भोजन करते हैं या ब्रीथिंग में जो ऑक्सीजन लेते हैं, हम लोग कहाँ से मिलता है? हम लोगों को प्लांट से ही मिलता है। प्लांट्स मेक आवर इन्वायरमेंट ब्यूटीफुल। और प्लांट जो होता है हमारे इन्वायरमेंट को ब्यूटीफुल भी बनाता है। दे हेल्प टू रिड्यूस सॉइल इरोजन। और प्लांट जो होता है सॉइल इरोजन होने से भी रोकता है। यहाँ पर हम लोगों को एक वर्ड है सॉइल इरोजन, इसको समझना है। सॉइल इरोजन क्या होता है? तो मिट्टी का जो सबसे टॉप लेयर होता है, सबसे ऊपरी परत होती है, वही फर्टाइल होता है। उसी के कारण कोई भी जो प्लांट होता है वो काफ़ी अच्छे से ग्रो कर पाता है। तो जब तेज़ बारिश होता है या कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो जो सबसे टॉप लेयर का जो मिट्टी होता है, सॉइल होता है, वो किसी तरीके से ख़राब हो जाता है। उसी को सॉइल इरोजन बोलते हैं। और यही सॉइल इरोजन होने से कौन बचाता है? प्लांट बचाता है। लाइफ ऑन द अर्थ कैन नॉट गो विदाउट प्लांट। हम लोगों का जो लाइफ है बिना प्लांट के नहीं रह सकते हैं हम लोग। देयर फॉर इट इज़ नेसेसरी टू ग्रो मोर एंड मोर प्लांट ऑन द अर्थ। और कह रहा है कि यहाँ पर जो जितने सारे भी हमारे अर्थ पर, हमारे इन्वायरमेंट में प्लांट हैं, सबको और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होना अर्थ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ द रिप्रोडक्शन इन प्लांट डैट इंक्रीज द नंबर ऑफ प्लांट ऑन द अर्थ। प्लांट का रिप्रोडक्शन करते रहना, अपनी संख्या बढ़ाते रहना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लाइफ के लिए, ह्यूमंस के लाइफ के लिए। प्लांट्स रिप्रोड्यूस इन डिफरेंट वेज। प्लांट जो होता है वो कई एक तरीक़ा से रिप्रोडक्शन करता है। फर्स्ट है मोस्ट प्लांट रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं वो अपना रिप्रोडक्शन किस तरीके से करते हैं? सीड से ही रिप्रोडक्शन करते हैं। सेकेंड है सम प्लांट्स रिप्रोड्यूस फ्रॉम स्पोर्स। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो स्पोर्स से रिप्रोडक्शन करते हैं। स्पोर्स क्या होता है? नॉन फ्लावरिंग प्लांट में स्पोर्स पाया जाता है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट के पत्तियों में ही स्पोर्स पाया जाता है, उसी से रिप्रोडक्शन करता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट। थर्ड है सम प्लांट रिप्रोड्यूस फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपने बॉडी पार्ट से एक न्यू प्लांट बनते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। फर्स्ट है हमारा यहाँ पर न्यू प्लांट्स फ्रॉम सीड। सीड से एक न्यू प्लांट कैसे बनता है? मोस्ट प्लांट्स बियर फ्लावर्स। ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं उनमें फ्लावर्स पाया जाता है, फूल पाया जाता है। फ्लावर्स विदर एंड चेंज इनटू फ्रूट। और वही जो फ्लावर होता है, फूल होता है, आगे चल के फ्रूट बन जाता है। फ्रूट्स हैव सीड इनसाइड देम। और फ्रूट के बीच में ही क्या रहता है? सीड रहता है, बीज रहता है। द फ्रूट्स ड्राई अप बट द सीड्स आर लेफ्ट टू ग्रो इनटू न्यू प्लांट। और फ्रूट के जो अंदर में सीड रहता है उसी से वही ग्रो होता है, तो क्या बनता है? एक न्यू प्लांट बनता है। ए सीड कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट इफ़ इट गेट्स द राइट सॉइल, एयर, वाटर, सनलाइट एंड टेम्परेचर। और करा सीड से जो एक न्यू प्लांट बनता है, तो न्यू प्लांट बनने के लिए उसको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? राइट सॉइल, एयर, वाटर, सनलाइट एंड टेम्परेचर। उसको सही मात्रा में मिट्टी मिलना चाहिए, एयर मिलना चाहिए, वाटर मिलना चाहिए, सनलाइट मिलना चाहिए, टेम्परेचर मिलना चाहिए, तभी कोई भी सीड जो है वो ग्रो करके एक प्लांट बन सकता है। अगर ये सब चीज़ नहीं मिलेगा तो कोई भी सीड ग्रो नहीं कर पाएगा, एक प्लांट नहीं बन पाएगा। ए प्लांट रिप्रोड्यूस मैनी सीड्स। कोई भी जो प्लांट होता है वो बहुत सारे सीड को रिप्रोड्यूस करता है, उसमें ढेर सारे सीड पाए जाते हैं। एवरी सीड डज नॉट गेट अ चांस टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट।
और कोई भी प्लांट में जो ढेर सारा सीड पाया जाता है तो उसका बहुत कम चांस होता है कि वो सीड है जो प्लांट बनेगा। ज़्यादातर प्लांट जो सीड होता है वो डिस्ट्रॉय ही हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। सम आर ईटेन अप एंड डिस्ट्रॉयड बाई एनिमल्स, कुछ है जो इंसान खा जाता है या एनिमल खा जाता है, और कुछ को एनिमल डिस्ट्रॉय कर देता है, पैर से दबा देता है तो ख़राब हो जाता है। सम अदर्स में गेट क्रस्ट और मे नॉट गेट द राइट कंडीशन टू ग्रो, और कुछ को सही कंडीशन नहीं मिल पाता है, जो प्लांट को ग्रो करने के लिए ज़रूरी होता है वो नहीं मिल पाता है तो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है सीड। द सीड्स विच सर्वाइव एंड गेट फेवरेबल कंडीशन टू ग्रो डेवलप इनटू न्यू प्लांट। यहाँ पर कह रहा है कि किसी भी सीड को प्लांट बनने के लिए उसके लिए फेवरेबल कंडीशन, उसके लिए सही कंडीशन उसको मिलना चाहिए, तभी कोई भी सीड डेवलप करेगा या न्यू प्लांट बन सकता है। ए सीड contains द बेबी प्लांट एंड सम स्टोर्ड फूड, इट इज़ कवर्ड बाई अ टॉट कवरिंग कॉल्ड सीड कोट फॉर प्रोटेक्शन। कह रहा है कि कोई भी जो सीड होता है तो सीड को ही क्या बोलते हैं, बेबी प्लांट बोलते हैं, और वही ग्रो होकर जो प्लांट बन जाता है, ग्रो हो जाता है तो उसी को फिर प्लांट बोलते हैं। कह रहा है कोई भी जो सीड होता है तो उसका जो सबसे टॉप लेयर होता है, सबसे ऊपर का जो कवर होता है उसको सीड कोट बोलते हैं, और सीड कोट सीड को क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है, सुरक्षा करता है। व्हाट इज इनसाइड द सीड, सीड के अंदर क्या होता है हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। टू सी द इनसाइड अ सीड सैक अ बीन सीड ओवर लाइट। कह रहा है एक सैक का सीड देखिए, उसमें क्या होता है, इट एब्जॉर्ब वाटर थ्रू अ टीनी होल इन द सीड एंड स्वेल्स अप। सीड में एक छोटा सा होल होता है जिसके कारण वो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। नाउ केयरफुली रिमूव द सीड कोट, यू कैन सी द सीड लिव्स विथ विच स्टोर फूड एंड द एम्ब्रॉय ऑफ द बेबी प्लांट। यहाँ पर जो आप लोग फिगर देख रहे होंगे, ये सीड है जो बेबी प्लांट, इसको बेबी प्लांट बोलते हैं। कोई भी जो सीड होता है तो उसको बेबी प्लांट बोलते हैं। तो बेबी प्लांट में क्या क्या होता है, सीड कोट होता है। तो सीड कोट को जब आप कवर हटाइएगा तो उसमें क्या देखिएगा कि उसके अंदर जो यहाँ पर आप देख रहे हैं पीला वाला भाग, उसमें क्या होता है, फूड स्टोर रहता है। और जो यहाँ पर ये देख रहे हैं बेबी प्लांट, इसी को एम्ब्रॉय बोलते हैं, जो आगे ग्रो होकर के प्लांट बनता है, इसी को एम्ब्रॉय बोलते हैं। आगे हमारा सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन क्या होता है, द डेवलपमेंट ऑफ ए सीड इनटू अ सेलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। कि कोई भी बेबी प्लांट यानी कि सीड जब ग्रो होकर के एक प्लांट बन जाता है तो उसी को बोलते हैं जर्मिनेशन। व्हेन द सीड गेट्स द राइट अमाउंट ऑफ वाटर, एयर एंड वार्म, इट स्टार्ट जर्मिनेटिंग। करा जर्मिनेशन करने के लिए किसी भी बेबी प्लांट को जर्मिनेशन स्टार्ट करने के लिए उसको राइट अमाउंट ऑफ वाटर, एयर एंड वार्म चाहिए, तभी वो ग्रोविंग स्टार्ट कर सकता है, अन्यथा स्टार्ट ग्रोविंग नहीं करेगा प्लांट। ए जर्मिनेटिंग सीड नीड्स एयर टू ब्रीथ। और जो प्लांट होता है वो ब्रीदिंग, जो सीड होता है उसको क्या चीज़ का ज़रूरत होता है शुरू में, ब्रीथ का, एयर का, जिससे वो सांस लेता है। द सीड एब्जॉर्ब वाटर, सीड जो होता है वाटर को एब्जॉर्ब करता है। इट स्वेल्स अप एंड द सीड कोट बिकम्स सॉफ्ट। उस जो सीड होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। द वार्मथ मेक द सेल्स ऑफ द एम्ब्रॉय एंड इट्स स्टार्ट ग्रोविंग। और उसका जो सीड जो होता है, उसका जो सेल्स होता है, एम्ब्रॉय जो होता है सीड का, वही क्या करता है, धीरे धीरे डेवलप होके प्लांट बनता है। यहाँ पर हम लोगों को कुल 7 तरीक़ों से बताया गया है कि जो सीड होता है वो जर्मिनेशन स्टार्ट कैसे करता है या सीड से प्लांट कैसे बनता है। पहला है द सीड एब्जॉर्ब वाटर थ्रू द सीड होल। सीड में जो होल होता है उससे सीड क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। सेकेंड है, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, द रूट्स ऑफ द जर्मिनेटिंग प्लांट अपीयर फर्स्ट।
दे ग्राउंड डाउनवर्ड। जो सीड होता है जब जर्मिनेशन स्टार्ट कर देता है, जब उसको एयर और वाटर मिल जाता है, तो जर्मिनेशन जब स्टार्ट कर देता है तो सबसे पहले क्या होता है, वो जो यहाँ पर ये आप लोग जो देख रहे हैं, ये नीचे की तरफ जो उसका एम्ब्रॉय है डाउनवर्ड नीचे की तरफ निकलना शुरू कर देता है। थर्ड है देन द शूट स्टार्ट ग्रोविंग अपवर्ड टुवर्ड्स सनलाइट। और जब थोड़ा सा बड़ा होता है सीड तो उसको जब सनलाइट मिलता है तो ऊपर की तरफ क्या करता है, बढ़ना चालू कर देता है जब उसको सनलाइट मिलता है। तो ज़मीन किसी भी प्लांट का ज़मीन का जो अंदर का हिस्सा रहता है उसको रूट बोलते हैं, और ज़मीन के जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको शूट बोलते हैं। फोर्थ है हमारा द लीव्स देन स्टार्ट अपीयरिंग। और उसके बाद क्या होता है, फिर प्लांट में लीफ आना चालू हो जाता है। फिफ्थ है हमारा एज द यंग प्लांट कॉल्ड सीडलिंग अपीयर्स द फूड इन द सीड लीव्स इज यूज्ड अप। और जो लीफ होता है वो फिर क्या करता है, सनलाइट से फूड बनाना चालू कर देता है। 6 है हमारा द सीडलिंग सून ग्रोज इनटू अ एडल्ट प्लांट इट स्टार्ट मेकिंग देयर ऑन फूड। कहने का मतलब है जब प्लांट पूरी तरह से एडल्ट हो जाता है तो अपना फूड खुद बनाना चालू कर देता है सनलाइट से। 7th है आफ्टर सम टाइम द एडल्ट प्लांट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फ्लावर्स विल मेक सीड्स एंड दिस साइकिल कंटिन्यू। और जब फूड बनाना चालू करता है तो फिर उसमें क्या बनता है, फ्लावर्स बनता है। अब फ्लावर से ही फ्रूट बनता है और फ्रूट के अंदर ही क्या होता है, सीड होता है, और उसके बाद सीड से ही नया प्लांट बनना चालू हो जाता है। यही साइकिल प्लांट का चलते रहता है। आगे हमारा कंडीशन फॉर जर्मिनेशन करने के लिए क्या क्या कंडीशन होना ज़रूरी है। ए सीड कैन ओनली जर्मिनेट अंडर सर्टेन कंडीशन। कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है सीड का जर्मिनेशन स्टार्ट होने के लिए। द सॉइल शुड बी रिच एंड फर्टाइल। सॉइल का फर्टाइल होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देयर शुड बी इनफ वाटर। और सॉइल को या सीड को इनफ वाटर मिलना ज़रूरी है, जितना उसको ज़रूरत है उसको उतना मिलना ज़रूरी है, नहीं तो वो सीड जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। देयर शुड बी इनफ फ्रेश एयर। और उसको फ्रेश एयर भी मिलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आगे हमारा कंडीशंस फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट को प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए, सही तरह से ग्रोथ करने के लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरत होता है, क्या कंडीशन होता है। डिफरेंट प्लांट नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल टू ग्रो वेल। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी प्लांट होता है तो जितने सारे भी प्लांट होते हैं सब के लिए अलग अलग मिट्टी की ज़रूरत होती है। कोई भी प्लांट हर तरीक़ा का मिट्टी में नहीं हो सकता है। हर चीज़ को उपजाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए प्लांट को, उसके लिए अलग अलग मिट्टी की ज़रूरत होती है। डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट क्लाइमेट्स एंड इन डिफरेंट सीजन। और कोई भी प्लांट जो होता है डिफरेंट सीजन में होता है या डिफरेंट क्लाइमेट्स में होता है। टी ग्रोज इन द हिली स्लोप्स वेयर इट रेन्स हैवली। यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया टी का, तो कह रहा है टी जो ग्रो होता है वो हिली स्लोप्स, ऊंचे स्थान पर होता है, और ऊंचा स्थान ऐसा होना चाहिए जो स्लोप होना चाहिए, और ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है टी में। ऐसे पानी की ज़रूरत होती है कि जब पानी ज़्यादा उसको मिल भी जाए, और हिली स्लोप में इसलिए क्योंकि पानी वहाँ पर रुकना नहीं चाहिए उसके रूट के पास, नहीं तो प्लांट फिर ख़राब हो जाएगा। राइस प्लांट ग्रो वेल इन क्लेई सॉइल। और राइस के प्लांट को भी क्या चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए, तभी राइस का प्लांट हो पाएगा। कोकोनट जर्मिनेट एंड ग्रो वेल ओनली नियर द सी। और जो कोकोनट जो होता है जर्मिनेट कहाँ होता है, सी के नियर होता है, समुद्र के किनारे होता है। वाटरमेलन्स ग्रो वेल इन सैंडी सॉइल, दे नीड अ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। और जो वाटरमेलन होता है कैसे जगह पे होता है, कैसे सॉइल में होता है, सैंडी सॉइल, बलुआहा सॉइल। दे नीड अ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। और वाटरमेलन को कैसा क्लाइमेट चाहिए, हॉट और ड्राई।
काफ़ी गर्म और सूखा क्लाइमेट। आगे हमारा डिस्पर्सल ऑफ सीड। सीड का डिस्पर्सल कैसे होता है? डिस्पर्सल मतलब बिखराव। आखिर जब प्लांट में ढेर सारे सीड बनते हैं तो सारे सीड प्लांट क्यों नहीं बन पाते हैं? उसी को बोलते हैं डिस्पर्सल। डिस्ट्रॉय हो जाना, प्लांट सीड का डिस्ट्रॉय हो जाना ही डिस्पर्सल है, खराब हो जाना। व्हाट विल हैपन इफ़ ऑल सीड्स रिप्रोड्यूस्ड बाय अ प्लांट फॉल बिलो द पेरेंट प्लांट? जो पेरेंट प्लांट उसको बोलते हैं जो बड़ा प्लांट हो जाता है, ग्रो करके बड़ा प्लांट हो जाता है उसको, जिसमें फ्लावर होते हैं, फ्रूट होते हैं, लिप्स होते हैं, उसको पेरेंट प्लांट बोलते हैं। जिससे एक नया नया ढेर सारा प्लांट बनता है, उसको पेरेंट प्लांट बोलते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट विल स्टार्ट ग्रोइंग ऑन द वन प्लेस। कह रहा है कि एक ही जगह पर क्या ढेर सारा प्लांट हो सकता है? तो एक ही जगह पे ढेर सारा प्लांट ग्रो नहीं हो सकता है। दे विल नॉट गेट इनफ स्पेस, वाटर, सनलाइट एंड सॉइल एंड विल नॉट बी एबल टू ग्रो वेल। कह रहा है एक ही जगह पर उसको स्पेस नहीं मिल पाएगा, वाटर नहीं मिल पाएगा, सनलाइट नहीं मिल पाएगा, सॉइल नहीं मिल पाएगा, तो ग्रो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा। मैनी ऑफ देम वुड डाई। और ढेर सारा जो सीड होता है प्लांट से जब गिरता है नीचे उसके छांव में, तो वहीं पर क्या होता है? डाई हो जाता है, मर जाता है, ख़त्म हो जाता है। प्लांट्स कैन नॉट मूव ऑन दियर ऑन। प्लांट जो होता है अपने आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता है। नेचर हैज़ देयर फॉर अरेंज सम मेथड्स बाई विच द सीड्स ऑफ प्लांट आर स्क्रैच्ड ओवर लार्ज डिस्टेंसेस। कह रहा है नेचर के द्वारा ऐसा बनाया गया है, अरेंज किया गया है, कुछ ऐसे मेथड हैं जिसके द्वारा जो सीड होता है एक जगह से दूसरे जगह लार्ज डिस्टेंसेस पर उसको किया जाता है। दिस इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड। और इसी को क्या बोलते हैं? डिस्पर्सल ऑफ सीड। सीड का एक जगह से दूसरे जगह चला जाना ही क्या कहलाता है? डिस्पर्सल ऑफ सीड। सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाइंड, वाटर, एनिमल, एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट। दीज आर कॉल्ड एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल। कह रहा डिस्पर्सल किस तरीके से होता है? वाइंड के द्वारा, एयर के द्वारा, वाइंड के द्वारा, वाटर के द्वारा, एनिमल के द्वारा, एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट यानी कि फल जो पक जाता है, फट जाता है, तो उससे क्या होता है? डिस्पर्सल होता है। अब हम लोग को बारी बारी से देखेंगे कि वाइंड के द्वारा कैसे होता है, वाटर के द्वारा कैसे होता है, एनिमल के द्वारा डिस्पर्सल कैसे होता है। बारी बारी से आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है वाइंड। सम सीड्स हैव अ स्पेशल पार्ट विच हेल्प देम टू कैरी अवे बाय वाइंड। बहुत सारे जो सीड होते हैं वो जब तेज़ हवा चलती है तो एक जगह से दूसरे जगह सीड चला जाता है, तो इस तरीके से डिस्पर्सल होता है। फॉर एग्जाम्पल कॉटन सीड्स हैज फ्लफ अराउंड इट, अ हिप्टेज सीड हैज सीड विंग्स एंड अ डैंडेलियन सीड हैज हेयर्स। दीज हेल्प टू बी कैरिड अवे बाय वाइंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कह रहा कोई भी जो यहाँ पर सीड होता है तो क्या करता है? एक जगह से दूसरे जगह तेज़ हवा आती है तो उसके द्वारा चला जाता है। इस तरीके से वाइंड के द्वारा डिस्पर्सल होता है। दूसरा है हमारा वाटर। वाटर के द्वारा डिस्पर्सल कैसे होता है? द सीड्स ऑफ वाटर प्लांट एंड प्लांट्स विच ग्रो नियर वाटर आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर। कह रहा है वाटर के द्वारा डिस्पर्सल कैसे होता है? वाटर के द्वारा डिस्पर्सल कैसे होता है? तो जो प्लांट वाटर के किनारे पर लगाया जाता है, यहाँ पर आप लोग फिगर में देख रहे होंगे किनारे में कि वाटर के किनारे यानी सी के किनारे या पॉन्ड के किनारे जो लगाया जाता है प्लांट, तो पानी में गिर जाता है पक करके, या जब हो जाता है तो पानी में गिरता है और उसके द्वारा फिर डिस्पर्सल होता है। द कोकोनट हैज़ थिक फाइबर कोट टू हेल्प इट फ्लोट। इट इज़ कैरिड टू फार ऑफ प्लेसेस बाय वाटर। द लोटस फ्रूट हैज ए स्पॉन्जी पार्ट विच हेल्प टू इट टू फ्लोट इन वाटर। यहाँ पर एक एग्जांपल लिया गया है कोकोनट का। तो कोकोनट जो होता है वो फाइबर कोट का होता है बना हुआ, तो जब पानी में गिरता है तो क्या होता है? फ्लोट करने लगता है, छपला जाता है और एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। उसी तरीक़ा से लोटस में भी होता है। थर्ड है हमारा एनिमल्स। एनिमल के द्वारा डिस्पर्सल कैसे होता है? ह्यूमन्स बीइंग एंड एनिमल्स ईट सर्टेन जूसी एंड फ्लेशी फ्रूट एंड थ्रो अवे द सीड्स। कह रहा है कुछ एनिमल और ह्यूमन कुछ जो फ्रूट होते हैं
उसको क्या करता है, खाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह फेंक देते हैं। एनिमल भी ये काम करता है और ह्यूमन बींग्स भी करते हैं। सम सीड्स विथ हुक्स और स्पाइक्स स्टिक टू द हेरी स्किन टू एनिमल्स एंड आर कैरिड इल्सवेयर। और एक जगह से दूसरी जगह फेंक देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, फिर वहाँ पर एक न्यू प्लांट ग्रो हो जाता है। बर्ड्स सैलो सम सीड्स विच कम आउट द अनहार्म्ड इन दियर ड्रॉपिंग्स। कह रहा है कि जो ज़्यादातर जो पक्षी होते हैं पेड़ पर बैठते हैं, खाते हैं और सीड को एक जगह से दूसरी जगह ले जा कर के फेंक देते हैं। तीसरा हमारा है, फोर्थ है हमारा है एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट। फ्रूट के द्वारा कैसे होता है एक्सप्लोजन, मतलब जो पक जाता है या फट जाता है फ्रूट। तो सम फ्रूट्स ब्रस्ट ओपन व्हेन दे बिकम ड्राई। कह रहा है कुछ फ्रूट जो होते हैं जब पक जाता है तो फट जाता है। द सीड्स पॉप आउट एंड आर स्क्रेड। एग्जाम्पल ऑफ सच सीड आर पी पॉड एंड बाल्सम। कह रहा है जब सीड जो होता है पक जाता है या फट जाता है तो उसके द्वारा जो निकलता है तो एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, डिस्पर्सल हो जाता है। जैसे जो पी हो गया, मटर हो गया, उसका डिस्पर्सल ऐसे ही होता है एक्सप्लोजन द्वारा। आगे हमारा न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्पोर्स। दूसरा, स्पोर्स से न्यू प्लांट कैसे बन जाता है। तो मैंने आपको ऊपर बताया था कि स्पोर्स कहाँ पाया जाता है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट में स्पोर्स पाए जाते हैं। प्लांट्स सच एज फर्म, फंगी एंड मोसेस डू नॉट हैव फ्लावर्स। फर्म हो गया, फंगी हो गया, मोसेस हो गया, इनमें फ्लावर्स नहीं पाए जाते हैं, इनको नॉन फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं। दे प्रोड्यूस टीनी स्पोर्स। इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। ईच स्पोर्स कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। और इसी स्पोर्स से एक न्यू प्लांट ग्रो करते हैं, बनते हैं न्यू प्लांट। आगे थर्ड है हमारा न्यू प्लांट्स फ्रॉम बॉडी पार्ट। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपने बॉडी पार्ट को डिवाइड करके क्या करते हैं, एक न्यू प्लांट बनते हैं। जैसे अदरक हो गया, आलू हो गया, आप लोग यहाँ पर फिगर में देख रहे होंगे। सम प्लांट्स ग्रो न्यू प्लांट्स फ्रॉम दियर बॉडी पार्ट। कुछ प्लांट जो होते हैं अपने बॉडी पार्ट से एक न्यू प्लांट बनते हैं। प्लांट्स लाइक रोज, हिबिस्कस, जिंजर एंड सुगर केन ग्रो फ्रॉम द स्पाइसेस ऑफ द स्टीम ऑफ पेरेंट प्लांट। दीज आर कॉल्ड स्टीम कटिंग एंड हैव बड्स ऑन देम। करा के कुछ प्लांट जो होते हैं जैसे कि रोज हो गया, गुलाब हो गया, अदरक हो गया, केतारी हो गया, शुगर केन, ये सब जो प्लांट होते हैं पेरेंट प्लांट से क्या होता है, इनको डिवाइड करके कटिंग करके स्टीम को कटिंग करके क्या किया जाता है, एक न्यू प्लांट तैयार किया जाता है। द पोटैटो इज एन अंडरगोज स्टीम, इट हैज़ आइज ऑन इट। करा पोटैटो को काट करके जब ज़मीन में लगाया जाता है मिट्टी में तो उसके अंदर क्या होता है, आई दिखाई देता है, छोटा छोटा आँख के जैसा बना हुआ होता है। अंडर सटेबल कंडीशन ईच आइज ग्रो अ बड विच कैन बिकम अ न्यू प्लांट। द फूड फॉर द बेबी प्लांट इज स्टोर्ड इन द पोटैटो। और बेबी प्लांट के लिए फूड कहाँ पर स्टोर रहता है, पोटैटो में, पोटैटो के अंदर में ही रहता है। और उसके लिए उसको सही कंडीशन मिलना चाहिए ग्रो करने के लिए। आगे है रूट्स ऑफ स्टीम प्लांट सच एज स्वीट पोटैटो प्रोड्यूस न्यू प्लांट। कह रहा है जो स्वीट पोटैटो होता है यानी कि जो पोटैटो होता है जो उसके स्टीम को डिवाइड करके जब सॉइल में लगाया जाता है तो एक न्यू प्लांट बनकर तैयार हो जाता है। लीव्स ऑफ सम प्लांट सच एज ब्रायोफिलम प्रोड्यूस न्यू प्लांट। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पत्तियों के द्वारा भी एक न्यू प्लांट बनाया जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर फिगर में देख रहे होंगे ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम एक ऐसा प्लांट है जिसके पत्तियों से एक न्यू प्लांट बनता है। आगे हमारे पढ़ने के लिए क्रॉप्स क्या होता है, अनाज जिसको बोलते हैं हिंदी में। प्लांट्स विच आर ग्रोन इन अ लार्ज एरिया फॉर फूड और अदर यूजेज आर कॉल्ड क्रॉप्स। करा जिसको हम लोग फूड में यूज करते हैं और बहुत सारे चीज़ में जिसको हम लोग यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रॉप्स। जैसे कि राइस हो गया, वेट हो गया, इन सब को हम लोग क्या करते हैं, फूड के रूप में यूज करते हैं। डिफरेंट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट क्लाइमेट एंड सीजन। करा जितने भी अलग अलग तरह के जो प्लांट होते हैं वो अलग अलग क्लाइमेट और सीजन में होते हैं। सम प्लांट्स ग्रो इन वार्म प्लेसेस एंड सम
इन कोल्ड प्लेसेस। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो गर्मी के दिनों में होते हैं और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो ठंडे जगह पर या ठंडे के दिनों में होते हैं। वेजिटेबल्स लाइक कैबेज, कॉलीफ्लावर, पी एंड बीन ग्रो वेल इन विंटर। विंटर के दिनों में कौन कौन सा चीज़ होता है? वेजिटेबल जैसे कि कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, पी हो गया, बीन हो गया, ये सब ग्रो कब होते हैं? विंटर के दिनों में। पम्पकिन, ब्रिंजल एंड गॉड्स ग्रो इन समर। और गर्मी के दिनों में क्या होता है? लौकी होता है, बैगन होता है, गॉड्स होता है, ये सब ग्रो कब होते हैं? गर्मी के दिनों में, समर में। सम प्लांट्स रिक्वायर क्लेई सॉइल एंड सम रिक्वायर सैंडी सॉइल। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, क्लेई सॉइल की ज़रूरत होती है, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको सैंडी सॉइल की ज़रूरत होती है। सम प्लांट्स रिक्वायर लिटिल वाटर, सम अदर रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको कम पानी की ज़रूरत होती है। वी हैव टू प्रिपेयर अ सॉइल इन अ स्पेशल वे फॉर अ क्रॉप अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट्स। कह रहा है कि हम लोग को कोई भी जब प्लांट लगाते हैं तो हम लोग को पहले से जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि किस प्लांट को कितना पानी चाहिए, ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। वी हैव टू प्रिपेयर द सॉइल इन ए स्पेशल वे फॉर क्रॉप अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट। उसकी ज़रूरत के हिसाब से हम लोग को प्लांट को पानी देना चाहिए। वी ऑल्सो रेगुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर एंड ऐड फर्टिलाइजर्स टू द सॉइल इन ईच केसेस। और प्लांट को और क्या मिलना चाहिए? पानी के साथ साथ फर्टिलाइज़र, सॉइल में खाद भी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और मैन्यूअर्स आर नेचर्स फर्टिलाइजर। कह रहा है कि खाद जो होता है, फर्टिलाइजर्स जो होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और दूसरा होता है मैन्यूअर्स को क्या बोलते हैं? नेचुरल फर्टिलाइजर्स। जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में हो गया जो DAP, यूरिया, ये सब हो गया जो इसको इंसान बनाता है। और नेचुरल फर्टिलाइजर्स जो नेचुरली के द्वारा होता है, जो हमारे घर के द्वारा ख़राब होते हैं, वो सब हो गए नेचुरल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, निट्रिएट्स, सुपर फास्फेट एंड अमोनियम फास्फेट आर मैन मेड फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या हुआ? इसी को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से बोलते हैं। जैसे यूरिया, निट्रेट्स, सुपर फास्फेट, अमोनियम सल्फेट्स, ये सब हो गए मैन मेड फर्टिलाइजर्स। क्रॉप्स विच नीड अ वेल एरिएटेड सैंडी सॉइल आर ओनियन एंड ग्राउंडनट। ओनियन और ग्राउंडनट को क्या चाहिए? ये भी क्या हैं? क्रॉप्स हैं। इनको सैंडी सॉइल में ये होते हैं, ओनियन और ग्राउंडनट। फॉर ग्रोविंग देम द सॉइल इज मेड लूजी बाई डिगिंग एंड अरेंज इनटू रिग्रेडेज एंड फॉरोज। और इनको जब मिट्टी, ओनियन और ग्राउंडनट को जब हल्का मिट्टी मिलेगा तभी ये ग्रो कर पाएंगे ज़मीन के अंदर। द सीड्स आर प्लांटेड इन द रिगेड एंड द सॉइल इज टर्नेड ओवर इन ऑर्डर टू कीप इन फ्लफी एंड वेल एरिएटेड। और इनको बड़ी मात्रा में काफ़ी फैल जगह चाहिए इनको डेवलप होने के लिए, ग्रो करने के लिए। राइस एंड जूट ग्रो वेल इन क्लेई सॉइल विच होल्ड प्लेंटी ऑफ वाटर। कह रहा है कि जो राइस हो गया, जूट हो गया, इनको प्लेंटी ऑफ वाटर मतलब ज़्यादा पानी की मात्रा चाहिए ग्रो होने के लिए। वेन द सीडलिंग आर ट्रांसप्लांटेड द फील्ड्स हैव टू द फूडलेड विथ वाटर। और इन लोगों को पानी की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होती है। टू येल्ड द मैक्सिमम फूड फ्रॉम क्रॉप्स। ज़्यादातर जो फूड होता है, हम लोग जो फूड लेते हैं वो क्रॉप्स ही हैं। दे शुड बी ग्रोन इन द सटेबल कंडीशन। और इन लोग को सटेबल कंडीशन मिलना चाहिए क्रॉप्स को, तभी ग्रो कर पाएंगे। इन आवर कंट्री फार्मर्स प्लांट मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप। हमारे देश में कई तरह के अलग अलग जो किसान है वो अलग अलग तरह के क्या करते हैं, अलग अलग कंडीशन में, जैसा जहाँ का अलग कंडीशन है उसके हिसाब से प्लांट ग्रो करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं।
इन द समर सीजन क्रॉप्स लाइक राइस, मेज, ज्वार एंड बाजरा आर ग्रोन। समर सीजन में कौन कौन सा क्रॉप लगाया जाता है? राइस, मेज, ज्वार एंड बाजरा। दे आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। वैसा क्रॉप्स जो समर सीजन में लगाया जाता है जैसे कि राइस, मेज, ज्वार एंड बाजरा, इसको क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। इन द विंटर सीजन क्रॉप्स लाइक वेट एंड ग्राम आर ग्रोन। दे आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स किसको बोलते हैं? ऐसा क्रॉप्स जो विंटर में होता है जैसे कि वेट और ग्राम। फॉर अ गुड हेल्दी क्रॉप वी मस्ट, कह रहा है एक गुड हेल्दी मतलब अच्छे अनाज को उपजाने के लिए हम लोगों को क्या क्या ज़रूरत होती है? यूज हेल्दी राइप सीड्स ऑफ द बेस्ट क्वालिटी एंड वैरायटी ऑफ सोइंग। बेस्ट क्वालिटी का, बेस्ट वैरायटी का सीड को ग्रो करने के लिए उसको क्या चीज़ की ज़रूरत होती है? प्रिपेयर द सॉइल प्रॉपरली। सॉइल का प्रिपेयर करना हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर हम लोग कोई भी प्लांट लगाएंगे तो हम लोग को पहले से पता होना चाहिए कि ये प्लांट यहाँ पर हो पाएगा कि नहीं। इन चीज़ों का जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐड फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूअर्स टू इम्प्रूव द सॉइल। और कहीं पर भी जब हम प्लांट लगाएंगे तो उसमें फर्टिलाइजर्स का यूज करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। क्रॉप्स का हम लोग प्रोटेक्शन किस तरीक़ा से करेंगे? क्रॉप का प्रोटेक्शन करना भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट है प्रोटेक्ट द क्रॉप्स अगेंस्ट एनिमल्स सच एज क्रॉव, बफेलो एंड गोट्स बाई बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फेंस। कह रहा है कि हम लोगों को किससे प्रोटेक्ट करना चाहिए क्रॉप्स को? एनिमल्स से, क्रॉव से, बफेलो से, गोट से। ये सब खेत में हेल करके क्या करते हैं? क्रॉप्स को बर्बाद कर देते हैं और खा जाते हैं, तो इनसे हमको प्रोटेक्ट करना है। सेकेंड है द क्रॉप शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज एंड हार्मफुल इंसेक्ट। खेत में या मिट्टी में कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो हमारे क्रॉप्स के लिए क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं, वो डिजीज पैदा कर सकते हैं क्रॉप्स में। तो उनके लिए क्या करना है चाहिए? उनके लिए केमिकल का यूज करना चाहिए। इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स सच एज DDT एंड गैमेक्सिन हैव टू बी स्पेयर्ड इन राइट क्वांटिटी। और सही मात्रा में क्या देना चाहिए क्रॉप्स में? DDT और गैमेक्सिन केमिकल का यूज करना चाहिए। थर्ड है द क्रॉप शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रैट्स, स्क्वायरल, बर्ड्स एंड अदर एनिमल। जिस तरीक़ा से हम लोग ऊपर देखे काऊ, बफेलो, गोट, ये सब से प्रोटेक्ट करने के लिए, उसी तरीक़ा से हम लोग किसको प्रोटेक्ट करना है? चूहा, गिलहरी, पक्षी और अदर एनिमल से भी हम लोगों को प्रोटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हमारा क्रॉप्स नहीं हो पाएगा। फोर्थ है द हार्वेस्टेड क्रॉप शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली इन एयर टाइट containers to protect it from moisture will cause bacteria and fungi and it will rot the crop। और कुछ बैक्टीरिया, फंगी होते हैं जो क्या करते हैं? क्रॉप को बर्बाद कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो हमको इनसे भी बचा के रखना है। तो इस तरीके से हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। ये चैप्टर द एंड हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।